वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर। कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। दिस विल बी थर्ड सीरीज फॉर एसएससी। दिस सीरीज विल हेल्प यू इन सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएससी एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी। यह सीरीज आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस परीक्षाओं में मदद करेगी। तो आइए सीरीज की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज। सीरीज का पहला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है, मतलब शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ होता है जो जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं। जो ड्राई, जो फ्रोजन CO2 होती है, उसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में किस कारण शीतकाल में वर्षा होती है? तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के नाते होती है। इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं, वेस्टर्लीज बोलते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। शीतकाल में वर्षा कैसे होती है? तो ये हमारा मेडिटेरेनियन ओशन से हमारी वेस्टर्लीज चलती हैं। वेस्टर्लीज मतलब कि एक जेट स्ट्रीम होती है, जेट स्ट्रीम चलती हैं। ये जेट स्ट्रीम हवाएं वेस्टर्लीज हमारे भारत देश की तरफ मूव करती हैं, हमारे भारत देश की तरफ यहाँ से चलती हैं। तो ये यहाँ से चलते चलते हिमालय से टकराती हैं, तब दो भागों में बढ़ जाती हैं। हिमालय के इस पार चली जाती हैं, हिमालय के इधर आती हैं। हिमालय के इधर मतलब भारत के साइड आ जाती हैं। तो जो भारत के साइड जो हवाएं आती हैं, जेट स्ट्रीम आती है, वो जेट स्ट्रीम हमारे जो पहाड़ी भूभाग हैं, पहाड़ी भूभाग में बर्फबारी करती है तथा हमारे मैदानी इलाकों में वर्षा करती है, जो कि शीतकाल में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो तने से की जाती है, तने से हल्दी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों के आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार का कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। श्रीलंका को भारत से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई थी? तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में की गई थी। उत्तरी भारत पर राज करने वाली प्रथम मुस्लिम शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। आपने गाना सुना होगा कि रजिया गुंडों में फंस गई, वो रजिया सुल्तान को ऐसे याद रखना है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुखवंत सिंह है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक। हुमायूं नामा के लेखक कौन हो? तो हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है, जो कि अकबर की बुआ थी। जीर्ण मतलब वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको जेरेंटोलॉजी कहते हैं, वृद्ध होने की प्रक्रिया को। अजंता गुफा के सरीखी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में किस जगह पे है? तो वो बाग धार में है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत है? तो वो कंचनजंगा है, भारत का सर्वोच्च शिखर। रावूफ किस राज्य की लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य रावूफ है। थीनबाद किस नदी पर है? तो थीनबाद रावी नदी पर है। वर्तमान में भारतीय संविधान में किसकी कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, 22 भाग भी हैं इसमें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी, फारसी, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए? तो नागरिकों को 12 से लेके 35 जो अनुच्छेद हैं वो आपको मौलिक अधिकार देते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है तो धर्म की स्वतंत्रता से है। एक अज्ञात भारतीय के आत्मकथा, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो नीरद सी चौधरी ने लिखी है। 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पे वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत के सर्वाधिक तेल क्षेत्र हैं तो भारत के सर्वाधिक तेल क्षेत्र गुजरात, आसाम और तमिलनाडु हैं। ये तीनों हैं। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये M.R. नारायणन के द्वारा लिखी गई है। इसी के साथ धन्यवाद।